आयुर्वेद परिचय एवं सिद्धांत में आप सभी छात्रों का स्वागत है। अपन पढ़ रहे थे साम और निराम। साम और निराम। साम क्या चीज है, निराम क्या चीज है? साम तो उसको कहते हैं जो कच्चा हो, जैसे भोजन अपने खाया कच्चा रह गया। और निराम का मतलब होता है परिपक्व है। ठीक है, ये अपने भोजन के बारे में है, ये साम निराम। अब ये है पृष्ठ संख्या 190। अब ये त्रिदोष के बारे में मालूम पड़ता है। त्रिदोष कितने हैं? 3। वात पित्त कफ। अब आज अपन लेते हैं वात का। साम वात के लक्षण क्या है? इसमें है विबंध, अग्नि की मंदता, तंद्रा, अंतरकोचन, कटिपार्श्व आदि में पीड़ा, शौच, क्रोध, स्नेह आदि कर्म के द्वारा आम के लक्षणों में वृद्धि, सूर्योदय वर्षा काल तथा रात्रि के समय लक्षणों में वृद्धि होती है। ये शाम की है। निराम वात के लक्षण क्या है? निराम वायु विषद रुक्ष गुणयुक्त होती है। यह वायु मल मार्गों में अवरोध उत्पन्न करती है तथा अलग वेदना करने वाली होती है। इस वायु का संबंध शरीर आदि द्रव्यों के द्वारा होता है। अब है साम पित्त के लक्षण। मतलब साम वायु के हो गए, अब साम पित्त के लक्षण है। साम पित्त के लक्षण क्या है? जैसे मतलब कच्चा पित्त हो उसके बारे में। दुर्गंध युक्त हरित व ईषद कृष्ण वर्ण का, अम्ल रस युक्त, स्थिर गुण युक्त, गुरु गुण युक्त, अम्लोदगार उत्पन्न करने वाला, कंठ हृदय आदि में दाह उत्पन्न करने वाला साम पित्त होता है। ठीक है। निराम पित्त के लक्षण क्या है? निराम पित्त के निम्नलिखित लक्षण है। ताम्र व पीत वर्ण का, अति उष्ण तीक्ष्ण गुण युक्त, कटुरस युक्त, अस्थि गुण युक्त वाला अर्थात सदैव चलायमान, अग्निवर्धक अर्थात अग्नि की वृद्धि करने वाला, बलवर्धक, रुचिवर्धक। अब आता है साम कफ के लक्षण। साम कफ के लक्षण क्या है? आबिल अर्थात अस्वच्छ, तंतुमग्न, सांद्र, कंठ देश में रहने वाला, क्षुधा, उद्गार, दुर्गंधित। निराम के कफ के लक्षण क्या है? फैन युक्त, पिंड रोग और पांडुवर्ण और निसार, मुख विशुद्ध करने वाला, क्योंकि मुख शुद्धि कफ निसरण के पश्चात ही होती है, अतः निराम छेदन कर्म करता है। अब आता है साम निराम रस आदि दूसरे के लक्षण। साम रस रक्त आदि धातुओं के लक्षण संहिता में अलग से वर्णित है। अभी तो अनेक आचार्यों ने रस आदि प्रदोष विकारों को साम रस आदि धातुओं के लक्षण बताया है। निरामाणानाम विपरीय अर्थात साम के विपरीत लक्षण निरामान में होते हैं। साम रस लक्षण आचार्य चरक के अनुसार रस प्रदोष का विकास ये लिखा है। अश्रद्धा, अरुचि, हास्य, वैरस्य, अरस्यता, हरलास, गौरव, तंद्रा, अंगमर्द, जवर, तम, पांडु, श्रोत्रोद, कलव्य, अंगसात, कृषांगिता, यथा काल में वृद्धि, बलि तथा पालित्य होना आदि रस प्रदोष विकार सामरस के कारण उत्पन्न होते हैं। आचार्य सुश्रुत के अनुसार में क्या लिखा है? कुष्ठ, विसर्प, पिंड का रक्तपित्त, वस्त्र, गुदपाक, मैद्रपाक, मुखपाक, ये सब रोगों के नाम है। ये
बलिया वृद्धि, रक्त गोलों विदर्दे, नक्ष व्यंग्य, नीलिका, तिलकालक, पेलो, इंद्रलोक, कामला, पामा, चंद्रमदल, कोठ, क्षेत्र, वातरक्त, रक्तमंडल, मशक, दद्रु, अर्श, अर्बुद आदि रक्त प्रदोष विकार शाम रक्त के कारण उत्पन्न होते हैं। मैंने एक बार पहले भी बताया था आपको कि वात के कितने रोग होते हैं? वात के 80 रोग होते हैं। हाँ, पित्त के 40 और कफ के 20। ये जो अपने हाँ रोगों के नाम आ रहे हैं ना, ये उसके अंदर ही है 80 में, वात रोग में। इसी को आचार्य सुश्रुत ने इस प्रकार व्यक्त किया है कि अधिमास, अर्बुद, केल, गल सालोक, गलसुंडिका, पोतिमास, अलजी, गलगंड, गंडमाला, उपजीव्य आदि मास प्रदोष विकार साम मास के कारण उत्पन्न होते हैं। सामवेद के लक्षण क्या है? आचार्य सुश्रुत के अनुसार अष्ट निंदित व्याधि होना, विशेषकर स्थौल्य व कार्य में प्रवेश के पूर्व रूप लक्षण दिखाई देना, ग्रंथि, वृद्धि, गलगंड, अर्बुद, मेदोद, ओष्ठ रोग, मधुमेह, स्थौल्य, अतिस्वेद प्रवृत्ति आदि मेद प्रदोष विकार साम मेद के कारण भी होते हैं। मेद क्या चीज है? रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये 7 धातु है। तो मेद कौन सी धातु है? रस, रक्त, मांस, मेद। मांस के बाद ही मेद बनता है। हाँ, तो अपने चर्बी होती है ना, उसको मेद बोलते हैं, फैट। तो अब अधिदंत, दंत भेद, ये साम अस्थि के लक्षण है। ये अधिदंत, अधिदंत का मतलब दांत से ज्यादा होना। दंत भेद, अस्थि भेद, अस्थिशूल, विवर्णित केश, लोम, नख, श्रमत्रु आदि में दोष उत्पन्न होना। साम मज्जा के लक्षण क्या है? आचार्य चरक के अनुसार रोक परिणाम श्रम मूर्छा दर्शनम तम सत्यता है, अनुसाराम स्थूल मूलानाम प्रवजानाम च दर्शनम। आचार्य सुश्रुत के अनुसार तमो दर्शन मूर्छा, भ्रम पूर्व, स्थूल मूलार्जन, नेत्राभिषण, प्रभृतयो, मज्जा दोष सजा। पर्वों में पीड़ा होना। पर्व किसको कहते हैं? पर्व किसको कहते हैं? पर्व, इसमें लिखा है पर्वों में पीड़ा होना। ये पेरवा, ये पेरवा, इसमें दर्द होना। शर्म, शर्म का मतलब होता है थकावट। मूर्छा, आंखों में आगे अंधेरा जाना, संधियों में स्थूल, हाँ हाँ अंधेरी आना, तोल मोल वाले फुंसिया होना आदि मज्जा प्रदोष विकार के साम मज्जा के लक्षण है। अब आता है आपके कलेव्य निराम के शाम के शुक्र लक्षण क्या है? कलेव्य, अहर्षण, शुक्र स्मृति आदि शुक्र प्रदोष विकार शाम शुक्र के कारण उत्पन्न होते हैं। निराम रस आदि दूसरों के लक्षण शाम लक्षणों के विपरीत जानना चाहिए। अब है पुरुष लक्षण। पुरुष पसीना नहीं, पुरुष लैट्रिन को बोलते हैं। मतलब जो मल है ना, मल, मल के अंदर आता है पुरुष मूत्र और सवेद। हाँ, आचार्य चरक के अनुसार ये क्या लिखा है कि वात आदि दोषों से संतुष्ट मल प्रवृत्ति, जल में डूबने वाला मल प्रवृत्ति, अत्यधिक दुर्गंधित मल प्रवृत्ति, अवरोधित मल प्रवृत्ति, मल प्रवृत्ति अल्प मात्रा में व बार बार प्रवृत्ति आदि शाम मल के लक्षण है। निराम के क्या है? दुर्गंध रहित मल प्रवृत्त होना, बंधा हुआ मल प्रवृत्त होना, आसानी से मल प्रवृत्त होना, मल प्रवृत्त के बाद शरीर में जल में तैरने वाला मल लघुता उत्पन्न होना। साम मूत्र के लक्षण क्या है? साम्य अवस्था के अंतर्गत मूत्र संबंधी सभी लघुता उत्पन्न होना है, विकारों को लिया जाता है। उदक में है, इक्षु में है, यह बीमारी का नाम है। ये इक्षु बालिक में है, सांद्र में है, सांद्र प्रसाद में है, सिकता में है और शरीन्द्र में है इत्यादि। निराम मूत्र के लक्षण क्या है? सामान्य मात्रा में या सामान्य वर्णों वाले मूत्र की प्रवृत्ति होना, मूत्र प्रवृत्ति के समय पीड़ा नहीं होना। आम अवस्था तथा निराम अवस्था के ज्ञान का महत्व क्या है? मधुकोश टीकाकार के अनुसार
साम्य पाचन निराम्य समनम, अर्थात दोषों की साम्य अवस्था में पाचन कर्म करना चाहिए और निराम अवस्था में समन करना चाहिए। संपूर्ण शरीर में फैले हुए आसाम दोषों के निकालने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि वह दोष रस आदि धातु विलीन होते हैं तथा बाहर निकालने के लिए उन्मुख नहीं लेते। ऐसी स्थिति में शोधन कर्म नहीं करना चाहिए। यदि उन दोषों को बलपूर्वक निकालने का प्रयास किया जाए तो उस शरीर अवयवों का विनाश हो जाएगा। जैसे कच्चे फल में बलात्पूर्वक रस निकालने पर रस नहीं निकलता। साम दोष यदि सर्व शरीरगत हो तो शोधन कर्म नहीं करना चाहता है। सर्व शरीर शोधन कर्म मतलब शरीर का शोधन करना, जैसे जैसे उल्टी करवाना, दस्त लगवाना, हाँ हाँ कृत्रिम रूप से उसका शोधन कर्म। मृदु कोष्ठ, मधु कोष्ठ हाँ है। मधु कोष्ठ टीकाकरण नहीं नहीं देखता हूं मैं। दिखा मत दिखाई। ये सर मधु कोष्ठ। अच्छा ये क्या मधु कोष्ठ नहीं है, कोष है ये। हाँ मधु कोष्ठ टीकाकार के अनुसार ये मधु कोष क्या है, ऋषि है, महर्षि है, उसने टीका लिखी है। हाँ मधुकोश, मधुकोश मतलब एक पुस्तक का नाम है। आचार्य ने एक पुस्तक लिखी है मधुकोश नाम करके, उसकी टीका है ये। हाँ जैसे आपने सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता लिखी है ना, चरक ने चरक संहिता, ये मधुकोश टीकाकार है ये। अच्छा अब ये आता आपका साम दोष यदि सर्व शरीरगत हो तो शोधन कर्म नहीं कराया जाता, जबकि साम दोष एकांगगत हो तो शोधन करना चाहिए। जैसे अतिसार में आम दोष पक्वास से होते हैं, अतः सर्वप्रथम हरित के प्रयोग कराकर मल निकालने का निर्देश दिया जाता है। अजीर्ण में तीव्र वेदना होने पर संलग्न औषधि नहीं देनी चाहिए, क्योंकि अजीर्ण अवस्था में प्रयुक्त औषधि जीर्ण होने के स्थान पर आम की अधिक वृद्धि कर देता है। ये आपका साम और निराम वाला हो गया है। अब अपने लेंगे इसमें 60 पदार्थ रस आदि का परिचय है। हाँ 60 मानी 6, 60 पदार्थ रस आदि का परिचय है। सठ पदार्थ रस आदि का परिचय। सठ पदार्थ है क्या है ये देखो। पदार्थ किसे कहते हैं, पहले बात तो ये समझो। पहले पदार्थ शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, पद पद प्लस अर्थ। हाँ पद शब्द को भाषा में एक सार्थक शब्द या अक्षर को कहते हैं, मतलब सार्थ होना चाहिए, सार्थ अक्षर। जैसे मान लो ये मेज है, डब्बा है या बीकर है, हाँ उसका मतलब सार्थक नाम होना चाहिए। ठीक है, सार्थक नाम होना चाहिए। तथा अर्थ का मतलब होता है पदों से इंगित होने वाली वस्तुओं का इंद्रियों के विशेष है। हाँ देख सकते हैं। हाँ तो पदार्थ अर्थ है, पदार्थ है, अर्थात पद के अर्थ को पदार्थ कहते हैं। ये याद रखना, ये किस तरह आ सकता है तो पदार्थ किसे कहते हैं। ठीक है नहीं, इसको थोड़ा सा गहन पढ़ लेना इसको। पदार्थ के लक्षण क्या है, वैशेषिक दर्शन में पदार्थ के 3 लक्षण बताए गए हैं। सत्ता या अस्तित्व है,
भाई कोई चीज का सत्ता हो या अस्तित्व हो, या ज्ञेयत्व है यानी अपने जानने वाली चीज हो। फिर अभिधेयत्व है, अभिधेयत्व का मतलब होता है कि उसकी क्रिया, ठीक है। अस्तित्व पदार्थ की सबसे पहली विशेषता यह है कि उसका अस्तित्व है, उसकी सत्ता, उसके होने का भाव या हस्ती, उसकी हस्ती जो होगा उसी के संबंध में कुछ कहा जा सकता है। जो है ही नहीं उसको जानने के या उसके चर्चा करने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता। जो है उसी को अपन जान सकते हैं। ज्ञेयत्व का मतलब है, ज्ञेय उसे कहते हैं जिसे जाना जा सके, अर्थात जिसका ज्ञान प्राप्त किया जा सके। पदार्थ ऐसा होना चाहिए जिसे जाना जा सके। ये सभी पदार्थ हैं, अपने को दिखाई दे रहे हैं, ये सभी पदार्थ हैं, उन सभी की सत्ता है और उसके बारे में अपन जान भी सकते हैं। जैसे ये माइक्रोस्कोप पड़ा है, इसका नाम माइक्रोस्कोप है, इसकी सत्ता है, ठीक है। तो ये पदार्थ है। पदार्थ मतलब जो अपने आंखों से दिखाई दे रहा है, जो सत्ता है जिसकी, उसको पदार्थ कहते हैं। मोटी मोटी बात यह है। हाँ, और अब है अभिधेयत्व है। पदार्थ को ऐसा होना चाहिए जिसे कोई संज्ञा या नाम प्रदान किया जा सके। पदार्थ ऐसा होना चाहिए जिसकी संज्ञा या नाम दे सके। जैसे मान लो ये है, अब कहते बोल साहब ये तो लकड़ी है, नहीं, इसको ये डस्टर, इसको नाम दे दिया अपन ने, डस्टर, वो अभिधेयत्व होता है, ठीक है। पदार्थ का विभाजन व संख्या, आचार्य सुश्रुत के अनुसार पदार्थों की संख्या अनंत है, कोई सीमा नहीं है। पदार्थ है जो चारों तरफ अपन देखते हैं वो सब पदार्थ है, असंख्य है। संसार में जितनी वस्तुएं हैं उतने पदार्थ है। प्रत्येक दर्शन में अपने अपने मतानुसार एवं सुविधा अनुसार पदार्थों का विभाजन एवं उनकी संख्या का निर्धारण अलग अलग किया जाता है। भाई अपन जो देख रहे हैं, सभी वस्तुओं को देख रहे हैं, लेकिन उसका नाम है वो अपन रखेंगे पदार्थ का, क्योंकि वो उपयोगी में लेना है उसको। हाँ, स्टैंड है या बोर्ड है, कोई भी है, वो अपना नाम रखेंगे, ठीक है। आयुर्वेद वैशेषिक दर्शन का अनुसार पदार्थों के विभाजन एवं संख्या निर्धारण के संबंध में कहता है, चरक ने वैशेषिक दर्शन का अनुकरण करते हुए भी पदार्थ को दो भागों में विभाजित किया है। पदार्थ दो भागों में विभाजित किया है, एक तो सत पदार्थ, एक असत पदार्थ। महर्षि चरक ने कहा है कि सत तथा असत भेद से दो प्रकार के हैं। इसी विषय को चक्कर पाणी ने कहा है कि प्रमाणों के आधार पर जो कुछ ज्ञातव्य है वे दो प्रकार के हैं, सत्य और असत्य। इनमें जो विधि विषय प्रमाणों द्वारा ज्ञातव्य वे सत्य, ठीक है, और जो निमेष विशेष प्रमाण गम्य है वे अभाव रूप में है। तात्पर्य यह है कि सत्य और असत्य अर्थात भाव व अभाव शब्द रूपों में दिया विभूत किया है। चरक के अनुसार क्या है, उन महर्षियों ने ज्ञान दृष्टि से ठीक ठीक सामान्य विशेष गुण द्रव्य कर्म तथा संभाय इस प्रकार कुल सत पदार्थों का दर्शन किया, अर्थात ज्ञान प्राप्त किया। उन्हें मानकर शास्त्रोक्त विधि के अनुसार स्थिति होकर परम सुख तथा अनस्वर अर्थात अनिविनाशशील जीवन प्राप्त किया। सुश्रुत के अनुसार पदार्थ अपरिमित और अर्थात असंख्य है। पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, भाव रूप अभाव रूप। भाव रूप 6 प्रकार के तथा अभाव रूप 4 प्रकार के होते हैं। तत्व ज्ञान विशेषज्ञ धर्म में प्रसूतात् विश्लेषण, धर्म निशेष प्रसूतात् अर्थात पुण्य विशेष से उत्पन्न हुए द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय, इन 6 शब्दों से तात्विक शब्द से मोक्ष होता है। न्याय दर्शन के अनुसार क्या है, प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जलप, विदंडा, हेत्वाभास, छल, जाति, निग्रह स्थान, इस 16 पदार्थों के तत्व ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। महर्षि चरक ने विमान स्थान के 8वें स्थान में वाद मार्ग ज्ञान को इनका वर्णन किया है। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय तथा अभाव इस प्रकार कुल 7 द्रव्य पदार्थ नव्य न्याय के अनुसार द्रव्य आदि षड्विध प्रभाव रूप है तथा 7वां अभाव। सांख्य दर्शन के अनुसार मल
पुरुष, मूल, प्रकृति, महत, अहंकार, मन, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच तन्मात्राएं तथा पंच महाभूत, इन 25 तत्वों को पदार्थ के रूप में प्रतिपादित किया है। जैन दर्शन के अनुसार 7 हैं: जीव, अजीव, आश्रय, बंध, संबर, निर्जरा एवं मोक्ष। प्रभाकर के 8 पदार्थ माने हैं: द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, स्वतंत्रता, शक्ति, सादृश्य तथा संख्या। कुमारिल ने 5 पदार्थ माने हैं: द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य तथा अभाव। मुरारी मिश्र ने 1 ब्रह्म तथा 4 भौतिक पदार्थ, धर्म विशेष, आधार विशेष तथा प्रदेश विशेष देशिक माना है। वेदांतियों ने 2 पदार्थ माने हैं: आत्मस्वरूप पदार्थ तथा अनात्म रूप पदार्थ। रामानुजाचार्य या निम्बाचार्य के 3 पदार्थ माने हैं: ईश्वर, चित्त और अचित्त। और अपने कल पढ़ेंगे।